ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 5 दिसंबर 2025 का मूल्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। यो पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यो तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। क्या बताया बाबा ने आज? कि ये जो दुनिया हो गया है ना, ये अभी एक पुराना गांव बन गया है। ये हमारे रहने का अभी लायक ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, हमें याद दिला रहा है कि अभी हमें नई दुनिया में चलने का प्रस्तुति करना है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। तो हमें अभी क्या करना है? हमें अभी आज्ञाकारी बनकर बाप के कथन अनुसार चलना है। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है। किसके कहने पे? ब्रह्मा बाबा की। अगर ब्रह्मा बाबा कुछ बोल दे और उससे हमारा कुछ नुकसान भी हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन है? शिव बाबा। क्योंकि अभी बाप और दादा दोनों कंबाइंड रूप में हैं। सब ठीक कर देंगे कौन? बाबा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ। तो अभी बाबा ने क्या कहा? हमें अभी अपनी मत को त्याग करना है। हमें ऐसा लगता है ये उचित नहीं है, ये त्याग करना है। बाबा जिसको कहते ये उचित है, हमें वो करना है। बाबा जिसको कहते ये उचित नहीं है, हमें वो नहीं करना है। शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। तो बाप के मत को मानकर अगर हम चलते रहे तो ही हमारी उन्नति होगी। ओम शांति। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। तो बाबा ने पहली बात हमें क्या याद दिलाई? कि हमें अभी इस देह के भान को त्याग कर हमें अपने ओरिजिनल स्वभाव में बैठना है कि मैं आत्मा हूं। अपने पद, पोजीशन और देह के संबंध को भूल के यहां पर बैठना है। जब आप मुरली सुन रहे हैं तो बुद्धि इधर उधर ना जाए। घर की बात, काम की बात, ये सब याद नहीं आना चाहिए। और इसके लिए एक ही उपाय है कि जब भी हम यहां पर बैठते हैं तो इस शरीर से मरकर हमें बैठना है। क्योंकि इस शरीर के रिंचक मात्र अगर भान रहेगा तो इस देह की दुनिया की स्मृति हमारी बुद्धि को इस पढ़ाई के प्रति बैठने नहीं देगा। ये बार बार विक्षिप्त होगा, इधर उधर जाएगा। इसलिए बाबा हमें पहले ही एकदम ये याद दिला रहा है कि बच्चे, तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप यानी आत्मभान में यहां पर बैठकर सुनो ये सब बातें। बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बहुत लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यो बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को क्या समझो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इहो तो अति सहज है। इहो है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। लंग लंग भी कितना बाप समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले यो राजयोग सिखाया था। यो बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ ना सके। तो बाबा बिगर कोई समझा नहीं सकता और हम ब्राह्मण बच्चों के बिना कोई ये ज्ञान
समझ भी नहीं सकता। जो दूसरे धर्म वाले हैं, यानी ब्राह्मण धर्म के बिना जो भी आत्माएं हैं, उनको हम जितना भी ये समझाने की प्रयास करें, वो समझ नहीं सकता। तो हम ब्राह्मण के बिना ये ज्ञान समझ नहीं सकता, और शिव बाबा के बिना, परमात्मा के बिना ये ज्ञान कोई समझा भी नहीं सकता। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप, अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई, तो बाबा क्या किया, हमें अभी आकर पुनः अपने स्थिति दिलाई कि हम कितना श्रेष्ठ थे और अभी हम क्या बन गए हैं। सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वो है ही पावन दुनिया। यो पुरानी दुनिया, पतित दुनिया रहने लायक नहीं है। किनके लिए? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, क्योंकि हम इतना श्रेष्ठ थे। हमें यहां पर बाप को देखे अच्छा नहीं लगता कि मेरा इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ बच्चा और यहां इस दुनिया में इस किचरे के अंदर रह रहा है। जैसे होता है ना, अगर कोई राजा का संतान है या फिर कोई धनी व्यक्ति का संतान है, अगर वो किसी गंदगी भरी बस्ती में वो रहे तो उनको जैसे दुख लगेगा, वैसे ये दुनिया भी अभी एक बहुत ही गंदगी संपूर्ण बस्ती बन गई है। जैसे बस्ती में होता है ना, एकदम घिंजी होता है, वैसे ये दुनिया भी अभी क्या हो गया, घिंजी हो गया ना। कहां पर हम रहेंगे 9,16,108 आत्माएं इस दुनिया के अंदर, और अभी अभी है 8.5 करोड़, 800 करोड़। तो बन गया ना, पूरा एकदम बस्ती बन गई ये दुनिया। तो बाबा को अच्छी नहीं लगते कि हम इस दुनिया में है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अपने बुद्धि से ये दुनिया को भूलकर अपने सुखधाम स्वर्ग की दुनिया को याद करना है। बहुत स्मृति आई। किसकी स्मृति? नई दुनिया की। सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वो है ही पावन दुनिया। यो पुरानी पतित दुनिया रहने लायक नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहां देखो तो 100, 125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कोई स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहां ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, यह तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक, पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया सो फिर रौरब नरक। क्या कहा बाबा? ये दुनिया सिर्फ पुराना ही नहीं बन गया है, यह अभी रौरब नरक भी बन गया है। जैसे नरक में दिखाते हैं ना कि गरम तेल में किसी को पकाते हैं, ऐसे अभी हम तो इस दुनिया में है, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा ही बन गया है कि वो हर एक समय जल रहा है। देखिए ना, अगर हमारे घर के पास किसी का हमारे से ज्यादा पैसा हो गया तो क्या होते हैं, हमें ईर्ष्या हमें जलाते हैं। और वो जलन जो है ना, वो नरक जैसा ही है। हमारा जीवन भी वो नरक बना देती है। हम वो कंपटीशन में क्या करते हैं, हमारे घर वाले जो है उनके साथ हम अशांति शुरू कर देते हैं कि हमको भी उनके जैसा बनना है ना। तो हम शांति में थे, लेकिन ईर्ष्या हमें इतना जलाती है कि हम हमारे ये जीवन को नरक जैसा दुखी बना देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दुनिया भी क्या बन गया है, रौरब नरक।
सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। यो अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो यो स्वर्ग था। तो वाइसलेस मतलब पवित्र। पवित्र दुनिया कौन सा था? स्वर्ग। स्वर्ग पवित्र दुनिया था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं कि अभी क्या होने वाला है। तो दुनिया वाले अभी नहीं जानते हैं कि इस दुनिया के साथ क्या होने वाले हैं। लेकिन हम जो दिव्य आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, हम जानते हैं कि इस दुनिया के सामने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। और बाबा हमें पहले से ही प्रस्तुत कर रहे हैं इसके लिए कि हम मेंटली उस समय के लिए प्रस्तुत हो जाए। यो बातें कोई समझा नहीं सकते, लेकिन बाप के क्या होने वाले हैं, पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तो अभी दो काम हो रहा है। एक तरफ ये पुरानी दुनिया का विनाश का काम चल रहा है जो ये दुनिया वाले कर रहे हैं, और एक तरफ स्थापना का काम चल रहा है जो हम ब्राह्मण आत्माएं कर रहा है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। तो हम कौन है? हम गुप्त वॉरियर्स है। वॉरियर्स माना योद्धा। योद्धा का काम है, काम क्या है? विजय प्राप्त करना। तो अभी हम क्या है? अभी हम पराधीन बन गए हैं, माया के वशीभूत हो गए हैं। तो अभी हम ब्राह्मण आत्मा सिर्फ अपने को ही नहीं, इस पूरे दुनिया के मनुष्य को इस विकार के वश से मुक्त करने वाले हैं। इस दुनिया के नरक की दुनिया से, इस दुखों से हम उनको मुक्त करने वाले हैं। इसलिए बाबा ने हमें क्या बुलाया? बाबा ने आज हमारा जो स्वामान दिया वो क्या है कि हम गुप्त वॉरियर्स हैं। इस दुनिया के जो वॉरियर्स है, आर्मी, उनको तो सब जानते हैं कि यह आर्मी का काम कर रहा है। लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि हम भी इस दुनिया को माया के चंगुल से अभी मुक्त कर रहे हैं। कोई समझते ही क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा? समझाने के लिए भी युक्ति रचना पड़ता है। हमें अच्छी तरीके से किसी को समझाना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं। नाम ही है प्रजापिता, लेकिन बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। कौन सी बाप को? शिव बाबा को। शिव बाबा प्रजापिता नहीं है, ब्रह्मा बाबा है। क्योंकि शिव बाबा किसी को रच नहीं सकते ब्रह्मा बाबा के बिना। दुनिया के मनुष्य को जन्म देने के लिए शरीर चाहिए, वो मुखवंशावली हो या फिर कुख वंशावली। तो ब्रह्मा बाबा के मुख से ही शिव बाबा हमारे नए जन्म प्रदान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे? प्रजापिता। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। नाम ही है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरना, परंतु समझते नहीं। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। क्या कहा बाबा? दुनिया वालों को क्या कह रहे हैं? पत्थर बुद्धि। क्योंकि
वो भगवान के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। और हमारा अभी है पारस बुद्धि। हम खुद तो बन रहे हैं, जैसे पारस क्या करते हैं? पारस लोहे को भी सोना बना देते। वैसे सिर्फ हम ही हमारे बुद्धि को सोना नहीं बना रहे, अभी हम दूसरे को भी बना रहे हैं। इसलिए हमारे बुद्धि को कहा जाता है पारस बुद्धि। देवताओं को बुद्धि को भी पारस बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि देवता दूसरे को देवता बना नहीं सकते। हम ब्राह्मण आत्मा ही सिर्फ दूसरों को देवता बना सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया वालों का बुद्धि है पत्थर बुद्धि और हमारा बुद्धि है पारस बुद्धि। तो हमें इस नशे में रहना है। जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। यो अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। तो हमें क्या लिखना है? सिर्फ ब्रह्मा नहीं लिखना है, प्रजापिता ब्रह्मा लिखना है। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुद गाय है, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि बाबा का आज्ञाकारी बनना कोई साधारण बात नहीं है। बाबा ने हमें जो भी ज्ञान दिया है उस अनुसार धारणा में चलना, इसके लिए बहुत ही शक्ति का जरूरत है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते हैं यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हैं। उल्टा कहे या सुलटा तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वो हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वो होने से वो सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। तो क्या कहा? ब्रह्मा बाबा के मुख से जो भी वाक्य उच्चारित होते हैं हमें समझना है कि वो शिव बाबा ही हमें निर्देश दे रहा है, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने समझाने, और कोई पास तो इहो स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। क्या कहा बाबा? बाबा हमें जो ज्ञान दे रहा है ये स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरे के पास नहीं है। सारा दिन इहो चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। तो हमें सारा दिन क्या चिंतन करना चाहिए कि क्या लिखे। ये तो पहले के टाइम में बाबा बोलते थे जब लिखने का टाइम था। अभी तो क्या है, अभी सेवा के लिए बहुत तरीका निकल गए हैं। हम अगर कोई वीडियो भी करें तो वो कैसे और अच्छा बनाए जो दूसरे वाले उसको देखकर बाप के ज्ञान को अच्छी तरीके से समझे, बाप के बन जाए। ये भी एक बड़ी सेवा है। तो हमें ये भी चिंतन करना होगा कि हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए अभी कैसे भी करके इस पूरे दुनिया के मनुष्य के पास बाबा की ज्ञान को पहुंचा देना। इसलिए बहुत अच्छा माध्यम अभी है यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया। तो हमें इसको भी हम कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सके इसके विषय में भी हमें सारे दिन चिंतन करना है। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए
जो मनुष्य की दृष्टि पर पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं ना पड़े। तो हमें ऐसे ऐसे आसान करके, ऐसे अच्छे से दूसरों को समझाना है कि वो सुनकर दूसरों को बाद में कोई प्रश्न ही ना रहे। उनका मन में जो भी प्रश्न उठने वाला है, उसका पहले से ही हम उत्तर दे दें। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पर पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। क्या कहा बाबा? जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। यह तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं। तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो, जास्ती पूछो मत। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्न के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फॉगी में मनुष्य मूझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते हैं। यो भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। तो हमारा मुख्य जो विषय है वो है आत्मा अविनाशी। ये सबको समझाना। बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है। तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है। पहले कौन जाएगा? स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौरी पहन हाथ लगा कर जाओ। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। यो है बेहद की बात। बेहद का इनाम मिलता है। तो बाबा हमें अभी क्या देने वाले हैं? हमें बेहद का इनाम देने वाले हैं। तो बेहद का इनाम क्या है? सतयुग की बादशाही, सबसे बड़ा इनाम। बाप कहते हैं, याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं, चार्ट रखो। याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे करते नहीं। तो बाबा हमें बोल रहा है चार्ट रखने के लिए, लेकिन हम एक दो दिन रख के उसके बाद नहीं रखते। बहुत थोड़े कहते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ी की है। तो थोड़े लोग ही है, थोड़े बच्चे ही है बाबा के जो रेगुलर चार्ट रखते हैं। इसलिए इसलिए नंबर 1 बनते कितने हैं? थोड़े ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो 8 और 108 में थोड़ा सा ही फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं। तो बाप कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। वो बस यही बाप का मैसेज देना है। 3 करने की दरकार नहीं। मन, मना, भाव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है। क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहां बाप याद दिलाते हैं,
फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं? मुरली क्लास में हमें बाबा की याद दिला रहा है। लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबा की बातों को भी हम भूल जाएंगे और उनकी क्या श्रीमत है वो भी हम भूल जाते हैं। बुद्धि में बैठता नहीं है। बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को ना जानने कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते। तो प्रश्न का कारण क्या है? बाबा को ना जानना। बाप कहते हैं पहले मामे कम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अलफ ना समझ बेते की तिक तिक करने से खुद भी मुझ जाते हैं, फिर तंग हो जाते पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अलफ को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? अगर बाबा को कोई पहचान ले तो और कोई भी चीज जानने का नहीं रहेगा। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वो क्या राजा रानी बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? जो कुछ भी समझता ही नहीं वो क्या बनेंगे? एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम वही बहुत वेस्ट करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? हम राजा बनने वाले तो प्रजा भी तो बनाना पड़ेगा। तो प्रजा कौन बनेगा? हम जिनके अभी सेवा करेंगे। सेवा नहीं करेंगे तो क्या वो हमारा सेवा करेगा? तो अभी हमें क्या करना होगा? सेवा का बीज डालना होगा। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यो तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो क्या कहा बाबा? इस दुनिया में जिनके पास जितना भी धन संपत्ति है वो अभी मिट्टी में मिल जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों को तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है बहुत तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है। क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत करते हो? करते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो। यहां भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है। क्या कहा बाबा ने? हम बाबा बाबा मुख से तो करते, लेकिन अंदर से इस दुनिया के पिता के प्रति जितना प्रेम है उतना बाबा के प्रति अभी नहीं आया है। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, लाचा चालाकी चल ना सके। तो बाबा क्या कहा? हाँ, फिर सचमुच बाबा को याद करना है, चालाकी नहीं करना है। अभी बहुत है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर वो तो उड़ने लग पड़े। क्या कहा बाबा? अगर हम बाबा को सचमुच इतना ही याद करते हैं तो हमारे तो स्थिति उड़ने वाला चाहिए। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। क्या कहा बाबा? जितना हम दूसरों को बाप का पैगाम देंगे उतना हम बाप की याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां
कहती है बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बंधन को युक्ति से कटना है। युक्तियां बहुत है। समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन संभालेंगे? क्या कहा बाबा? बाबा ने कहा हमें सेवा जरूर करना है, जितना भी बंधन हो। बाबा यहाँ पर उदाहरण दिया कि अगर तुम कल मर जाओगे तो ये बच्चे को कौन देखेगा? तो बाबा ने जितना भी काम है, इस कामों के अंदर भी हमें टाइम निकल करके सेवा करना है। जरूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। जिसको किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों का संभाले। तुम्हारा इहो मर्जीवा जन्म है ना। जीते जी मर गए, फिर पीछे कौन संभालेगा? तो बाबा ने सेवा का कितना महत्व बताया कि अगर पैसा देकर भी बच्चों को देखने के लिए रखना पड़े तो रखो, लेकिन सेवा बंद मत करो, क्योंकि सेवा के बिना हमारा भाग्य ऊंचा नहीं बन सकता। दुनिया से मर गए ना, यहां तो बाप कहते हैं मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है, मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। इहो बाप ही कहते हैं, और तो ऊपर से आते हैं। इनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं। नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। तो हम आत्माएं जब ऊपर से आए थे तब तो शांत थे, लेकिन जन्म लेते लेते जब अशांत हो जाते हैं तो ही हम बाप को पुकारते हैं। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है। वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे। क्या कहा बाबा? अभी का जो साहूकार है इस दुनिया में वो बनेगा बेगर, और हम बाप के बच्चे जो ईश्वरीय कमाई कर रहे हैं वो क्या बनेंगे? वो राजा बनेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा? वंडर है। ये आश्चर्य की बात है कि अभी के जो धनी हैं वो कंगाल बनने वाले हैं, और हम बाबा के बच्चे जो साधारण हैं वो राजा बनने वाले हैं। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते हैं। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। यो बड़ी दूरादेश बुद्धि से समझने की बातें है। तो इसके लिए क्या चाहिए? दूरदृष्टि वाला बुद्धि चाहिए। इस दुनिया के मनुष्य क्या करते हैं? शॉर्ट टाइम बुद्धि, तुरंत चाहिए उनको। धैर्य कम है। लेकिन बाबा कहा कुछ बड़ा चीज पाने के लिए हमें क्या धैर्य रखना है। इसलिए बाबा ने कहा कि दूरदृष्टि बच्चे ही अपने भाग्य को ऊंचा कर सकते हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी हो संगम पर, पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है। यो बातें कोई समझ ना सके। भगवान पढ़ाते हैं। क्या समझ नहीं सकते? अभी भगवान पढ़ाते हैं, ये कोई समझ नहीं सकते। जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा ना। यो ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में कितना अच्छी रीति पढ़ेंगे,
बड़ी आमदनी होंगी, तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। कम बात है क्या? भला यहाँ वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया, है ना? ब्रह्मा बाबा अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बाबा ने सेवा में लगा दिया, क्योंकि वो दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि ईश्वरीय काम में हम अगर कुछ भी लगाएंगे तो उसकी प्राप्ति कितना ज्यादा होगा। तो ऐसे ही अगर हम समझ जाएं कि हमारा हर एक चीज ईश्वरीय सेवा में लगना कितना जरूरी है, तो हम भी लगाएंगे ब्रह्मा बाबा के जैसे। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़ी जमा होते हैं, सबका जमा होगा। जो इस ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया वो सफल नहीं होगा। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं, जो फिर देना पड़े। क्या कहा बाबा? बाबा ने कहा अभी थोड़ा समय है, अगर किसके भी पास पैसा है तो उनको ईश्वरीय काम में लगा देना चाहिए। अंतिम समय जब पैसे का मूल्य नहीं रहेगा तब बाबा भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि बाबा लेगा तो उसके परिवर्तन में उनको देना भी पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा टाइम और बाकी है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको ईश्वरीय सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है? मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, बंधन कटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे सबका कल्याण करना है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें बंधन को काटना है और हमें बाबा के प्रति प्रीत भी रखना है। और हमारा अभी मुख्य लक्ष्य होना चाहिए बाबा का पैगाम हर एक आत्मा के पास पहुंच जाए। दूसरा नंबर, दूरदर्शी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना बाला हो। तो हमारे संकल्प क्या? हर एक आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना चाहिए। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस बासार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो। तो हमारे कोई भी संकल्प अभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कल्याण की भावना से समर्थ हो तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। तो बाबा ने क्या कहा? अभी जो भी माया के झमेला है उसको हमें त्याग करके बाबा के प्यार के बंधन में अभी हमें मौज में रहना है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। तो हमें कर्मातीत बनने के लिए अभी क्या करना होगा? अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना होगा।
शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। ठीक है। ओम शांति।